वेलकम टू ओलीबो। टारगेट 40/15 जीए फॉर एवरी मेन सीरीज़ के अंदर मैं आपके लिए क्विक रिवीजन सेशन 15 ले आया हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा और क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा। जितनी देर में मैं दोनों पढ़ूंगा इतनी देर में आपको ऑप्शंस जो दिख रहे होंगे नीचे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, वो आपका आंसर सोच लेना है और मैं हाथों हाथ क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बताऊँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ जाऊँगा। यही हमारा रूटीन रहा है। 15 सेशन अब आपके सामने ये आ चुका है। मेरा मकसद रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जा सके, कम से कम टाइम के अंदर, जाके दिमाग पे लोड भी ना पड़े और आप अच्छा खासा रिवीजन भी कर पाए अपना रूटीन के अंदर। तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इंडियन आर्मीज फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंसर बनेगा आपका सिक्किम। सिक्किम के अंदर ये शुरू किया गया है बाय द इंडियन आर्मी। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ इबोला आउटब्रेक। इबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा किस देश ने कर दी है? तो कोंगो ने इसकी घोषणा कर दी है। आपको वहां पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो भी लिखा दिख सकता है या कोंगो भी दिख सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ 3 करोड़ पेनल्टी ऑन विच बैंक फॉर वायलेटिंग प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन ऑपरेशन ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के संचालन पर विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 3 करोड़ का जुर्माना जो आरबीआई के द्वारा लगाया गया है वो किस बैंक के ऊपर लगाया गया है? तो आंसर है इसका आईसीआईसीआई। और आरबीआई जब भी कोई भी आरबीआई का मकसद है कंप्लायंस देखना। कोई भी चीज़ जो गाइडलाइंस है आरबीआई के, वो कंप्लाई की जा रही है कि नहीं। अगर कंप्लायंस नहीं हो रहे हैं रेगुलेटरी गाइडलाइंस के, तो वो पेनल्टीज लगा के उस पर निर्णय लेता है कि आगे क्या किया जाना है। तो आईसीआईसीआई बैंक पे 3 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया, वायलेशन फॉर वायलेशन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन ऑपरेशन ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। गोल्डमैन सैक ने जो 2022 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो बोलते हैं, जिसे ग्रोथ फोरकास्ट 2022 के लिए कितना परसेंट बताया है? ठीक है, तो याद रखिएगा 2022 के लिए बोला जा रहा है गोल्डमैन सैक का। ठीक, कितना परसेंट है? आंसर बनेगा आपका 11.1%। जीडीपी वगैरह का याद रखिए कि आपको हमेशा पेपर से पहले देखनी होती है। ठीक है, बीच बीच में याद करने में, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, कभी 10.5, कभी 11, कभी 11.1, कभी 11.7, तो आपको हमेशा पेपर के पास देखनी चाहिए। वैसे ही अगर आप रूटीन में देख रहे होते हैं तो मैं ये क्वेश्चन आपको इसमें डाल देता हूँ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी के जो एक्टिंग चेयरपर्सन हैं उन किन्हें अपॉइंट किया गया है, ये पूछा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है प्रफुल्ल चंद्र पंत को ये नियुक्त किया गया है एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पे। ऑन विच डेट इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर बनेगा आपका 4 मई को ये मनाया जाता है। कोल माइनस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। किस तारीख को कोल माइनस डे हर साल मनाया जाता है? तो आंसर है आपका 4 मई को भी यही मनाया जाता है। Who among the following has been appointed as ambassador for International Olympic Committee Believe in Support campaign? Believe in Sport मतलब खेल में विश्वास अभियान जो चलाया गया है, उसके राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ओलंपिक कमेटी के द्वारा? इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर है पीवी सिंधु एंड मिशेल ली को, दोनों को, मतलब बोथ ए एंड बी। Who has won the World Snooker Championship 2021 held at शेफील्ड यानी क्रूसिबल थिएटर के अंदर, जो यूके के अंदर है, वहाँ पे ये हुई वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। तो किसने जीता इसे, ये पूछा जा रहा है। ये कहाँ हुई ये आप मत याद कीजिएगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। क्रूसिबल थिएटर तो वैसे ही याद करने जाते हैं। शेफील्ड या यूके याद रख लीजिए अगर वो पूछेगा ज़्यादा डीप में। तो बाकी ये पता होना चाहिए जीता किसने। ठीक है, कुछ ऐसे चैंपियनशिप है जो ये ना पता हो कि कहाँ हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनमें से ये एक है। तो किसने जीता वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 को? तो आंसर बनेगा आपका मार्क सेल्बी। मार्क सेल्बी ने ये जीता। जगमोहन पास अवे रिसेंटली, ही वॉज फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। अकेले जगमोहन से हमें समझ में नहीं आता कि किनकी बात की जा रही है, तो थोड़ा सा हिंट दे दिया गया कि वो राज्यपाल थे, पर वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के थे ये नहीं बताया गया। तो आपको पता होना चाहिए ये जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? अभी हमने देखा कॉन्गो से रिलेटेड न्यूज़, तो इनकी मुद्रा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो करेंसी है वो क्या है? फ्रैंक।
यहाँ पे आपको दिख रहा है किनेशा कैपिटल है, फ्रैंक इसकी करेंसी है। आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अभी हमने देखा कि 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो ना करने के कारण इस पर जुर्माना लगाया गया था। तो मुख्यालय कहाँ है आईसीआईसीआई बैंक का, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, और सीईओ हैं संदीप बख्शी साहब, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिन्होंने मार्क शेल्बे ने तो स्नूकर चैंपियनशिप जीता, मिशेल ली और पीवी सिंधु को जिन्होंने एम्बेसडर बनाया है। अपना ब्रांड एम्बेसडर किस ब्रांड का? बिलीव इन सपोर्ट कैंपेन का। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है, लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैक। ममता बनर्जी है स्worn इन एज वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर फॉर, कौन सी बार वो बनी है? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार? ये हालांकि सबको पता है, आपको पता होना चाहिए कि कितनी सीट उन्होंने जीती, 213 आउट ऑफ 292। और बीजेपी की कितनी आई थी सीट? 77। कोविड के दौरान भी इलेक्शन हुए, इस बारे में काफ़ी न्यूज़ में रहा था वेस्ट बंगाल तो। और ममता बनर्जी तीसरी बार, थर्ड टाइम मुख्यमंत्री की शपथ ली है इन्होंने। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय आरबीआई फॉर प्रायोरिटी लैंडिंग बाय बैंक्स फॉर कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर? कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एक रिलीफ पैकेज लेके आया गया है आरबीआई के द्वारा, तो उसमें कितने रुपए की अनाउंसमेंट की गई है? 10,000 करोड़, 20,000, 30, 40, 50? तो आंसर आपको पता होना चाहिए, ये है 50,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज। S&P ग्लोबल रेटिंग हैज़ फोरकास्टेड बोल लीजिए चाहे प्रोजेक्टेड बोल लीजिए, इंडिया जीडीपी ग्रोथ है 10% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया, कितने परसेंटेज का अनुमान लगाया है? तो आंसर बनेगा आपका 9.8%। What is the cash prize for Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for Excellence in Cinema which has been introduced recently? अभी जिसका हाल ही में पेश किया गया है कि हाँ ऐसा एक अवार्ड दिया जाया करेगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा। इसका नगद पुरस्कार क्या है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, कितना है? ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका 10 लाख। 10 लाख है। ऑब्वियसली एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक शॉल मिलेगा। Who among the following has been conferred with UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2021? 2020 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे दिया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर है इसका मारिया रेसा को ये अवार्ड दिया जा रहा है। $25,000 US डॉलर इसका प्राइज है। वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व अस्थमा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये तारीख नहीं है, ये दिन है। किस दिन को मनाया जाता है? तो ये इस बार 4 मई को मनाया गया। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं इसको फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है। मई की फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे? वर्ल्ड अस्थमा डे का थीम क्या था? अनकवरिंग अस्थमा। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। 2021 की ये थीम थी, जो हर साल फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है। मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थे? वो रेडियो एस्ट्रोनॉमर थे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे, या क्या थे? तो आंसर है इसका एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। तो पद्मश्री इन्हें मिला हुआ है, मानस बिहारी वर्मा को। ये आप देख लीजिए यहाँ पे। अजय शर्मा पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू COVID-19। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो वो क्या थे? स्टंटमैन थे, म्यूजिशियन थे, कि क्या थे? अजय शर्मा। तो आंसर बनेगा आपका फिल्म एडिटर थे। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ UNESCO? यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर है? हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। तो वर्तमान महानिदेशक कौन है? करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑड्रे ऑजले इसके करंट डायरेक्टर जनरल है।
न्योरा वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, न्योरा वैली किस राज्य में स्थित है। तो न्योरा वैली ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल के अंदर ये स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कालिम्पोंग है, बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कालिम्पोंग। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ के मैं और सेशंस आपके लिए लेके आऊँ तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कितनी पसंद ये सीरीज़ आ रही है। अगर आप चाहते हैं प्रिंटेबल PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ इस सीरीज़ की हर सेशन की, तो ओली बॉडीज़ न्यू ब्लैक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ऑलरेडी PDFs मिल रही हैं। टेलीग्राम के अंदर आपको सर्च करना है ओली बॉडीज़ न्यू ब्लैक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरीज़ दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।